प्लस है तो प्लस रहेगा cos A इंटू साइन B। अगले फार्मूले की बात करेंगे, साइन A माइनस B बराबर साइन A इंटू कॉस B, निगेटिव और पुनः निगेटिव हो जाएगा cos A इंटू साइन B। इस तरह से cos के फॉर्म में अगर हम बात करेंगे तो cos A प्लस B बराबर cos A इंटू cos B, और बहुत प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा निगेटिव, साइन इंटू साइन B। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर अगले फॉर्मूले की, cos A माइनस B बराबर cos A इंटू cos B प्लस में sin A इंटू sin B होगा। इस तरह से ये चार फॉर्मूले भी हम लोग याद कर लेंगे, जिनसे हमारा फायदा क्या होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, मान लीजिए आपसे एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन की बात करें, इस पर लगेगा कैसे, एग्जांपल के तौर पे बात करें आप इस पर क्वेश्चन कैसे आप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया sin 30 आ गया, sin 60 आ गया, प्लस cos 30 आ गया और cos 60। आपसे कहे कि फाइंड द वैल्यू, अर्थात कह रहा है कि इनका मान ज्ञात करें। अब उस तरह से बाबू अगर आपको फॉर्मूले अगर याद रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को तुरंत बना लेंगे। कैसे? आप कहेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, cos A इंटू cos B प्लस sin इंटू sin B बराबर cos A माइनस B होता है। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, cos A माइनस B हम लोग लगा देंगे तो cos 60 से 30 के अलावा कितना आया, cos 30 आया, और cos 30 का मान हम लोग पहले से जानते हैं। कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने कहा था आपसे कि अगर sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान 1/2 होता है, sin 60 का मान 3/2 होता है, और sin 90 का मान 1 होता है। तो मैंने कहा था उसको आप उलट देंगे तो cos 0 का मान क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और cos 30 का मान जो हो जाएगा वो √3/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो इन पर कोई भी फार्मूला ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा क्वेश्चन बना देगा तो आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है बाबू कि हमने इस फार्मूले को पढ़ रखा है, तो अगला फार्मूला क्या होगा। अगले फार्मूले की बात करें लोग, अगला फार्मूला क्या हो जाएगा, 10 के फॉर्म में हो सकता है कि 10A प्लस B बराबर 10A प्लस 10B अपॉन में 1 माइनस 10A और 10B। इस तरह से 10A माइनस B बराबर 10A माइनस 10B अपॉन में 1 प्लस 10A इंटू 10B। इस तरह से बाबू आपके जो सिलेबस में हाई स्कूल के थे वो फार्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के अलावा हो सकता है आपसे कोई कह दे कि आप sin 120 का मान बताइए, तो बाबू sin 120 का मान निकालने के लिए आपको केवल एक चीज याद रखना है कि इस चार्ट को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि इसको कहेंगे R स्टूडेंट और टिकट करेक्टर। अब इसको 90 से कम बोलते हैं, और चूंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा उस तरह से वैल्यू याद करने का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा आएगा तो आपके पास sin 120 का पूछ लेगा, sin 135 का पूछ लेगा, tan 135 का पूछ लेगा, tan 120 का, मतलब जो भी पूछेगा आपको, sin 90 से कम पूछेगा, sin 90 से ज़्यादा पूछेगा, tan 90 से कम पूछेगा, tan 90 से ज़्यादा, मतलब कहने वाला सफिशिएंट क्वेश्चन आप किस पर आएंगे, 90 से कम और 90 से ज़्यादा पे आएंगे। तो इस तरह से sin 90 माइनस थीटा ये हो गया, 90 धन थीटा ये हो जाएगा, 180 से कम 180 से ज़्यादा। तो अब हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। कैसे? मैंने कहा कि r वाले में क्या होगा, सारे वैल्यू क्या होंगे, प्लस में आएंगे, और इसमें साइन और कॉस को छोड़कर बाकी क्या आएंगे, सारे नेगेटिव में आएंगे। तो बाबू अगर आपसे कोई कह दे कि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, एक चीज ये भी जान लीजिए कि 90 से कम वाले में और 90 से ज्यादा में मान चेंज होते हैं, अर्थात साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का सेक हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, कॉस थीटा हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई, बोलिए। मैंने कहा कि 90 से कम वाले सारी चीजें पॉजिटिव हो जाएगी।
तो यहाँ पे आ जाएगा भैया साइन थीटा और टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। अब बात आती है कि अगर ये चीज प्लस लगा देता तो हम क्या करते? कुछ नहीं करते भैया, इतना करते कि अगर यहाँ पे प्लस लगा देगा तो मैंने कहा कि ऑल स्टूडेंट ने साइन वाले में इसमें साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव में होंगे। ये भी क्या आएंगे भाई? अगर प्लस लगा देंगे तो ये भी नेगेटिव में आएगा, यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो ये भी नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव लगा देंगे तो भी नेगेटिव में आएगा, और यहाँ कॉसेक वाले में क्या सेक आएगा। क्यों? मैंने कहा साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव में आएंगे। इस तरह से आपसे अगर कोई साइन 120 का मान पूछेगा तो मैं समझता हूं कि आप बता दोगे। तो बात आती है कि आपका जितना संपूर्ण ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला था वो कंप्लीट हो गया है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके चलते हैं जो बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने जैसा कि कहा कि आपको ये क्लास इसलिए दी जा रही है कि आपका बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक नंबर आए।